एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के हर जिले में किसानों की हालत खराब है। शिव कुमार कक्का ने कहा कि जो पार्टी किसानों और मजदूरों का साथ देगी, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ उसका समर्थन करेगा। दंगल है, गेट है, WTO है, RCEP है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऐसे कानून सरकार लाई है। इन कानून का अर्थ यह है कि केवल और केवल किसान की जमीन पर निगाह है सरकार की। मोदी जी ने 3 महीने बाद मुनस बंद किया था और 3 महीने बाद वो लैंड बिल लेके आ गए थे जमीन। और ये सारे जो कानून हैं, ये कानून केवल वहीं जाते किसान की इतनी गर्दन दबा दो कि वो खेती करना भूल जाए, तो खेती अपने आप छोड़ देगा। अब सबसे बड़ी बात जो आज बता रहा हूं मैं कि WTO विश्व व्यापार संगठन देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और सरकार को WTO से बाहर आना पड़ेगा। 1995 में WTO लागू हुआ। उसकी शर्तें हैं कि भारत सरकार अपने किसानों का MSP पर माल खरीदना बंद करे। 0.8% अनाज आपको बाहर से अनिवार्य रूप से बुलाना होगा। इतने वर्षों में भी 23.7% अनाज हमारा बाहर से आ रहा है। ये 75% तक जाएगा तो 75% अनाज जब बाहर से आएगा, चना, गेहूं, तुअर, शक्कर पाकिस्तान से आएगी, तो फिर मेरे देश का अन्नदाता का उत्पादन कौन खरीदेगा? उसी प्रकार से अब केवल एक ही मामला बचता है कि जब MSP इन्होंने बंद नहीं की, तो हस्ताक्षर किए 2017 में मोदी सरकार ने कि हम आगे से भारत के किसानों का MSP पर सामान नहीं खरीदेंगे, तो हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में 13 मुकदमे लगे। जिस कंट्री ने लगाए हैं उनके नाम बताने का मतलब नहीं है, ऑस्ट्रेलिया उसमें प्रमुख है। 13 में से हम 11 मुकदमे हार चुके, क्योंकि आपने एग्रीमेंट पर साइन किया है भारत सरकार ने। 2 मुकदमे और बचे हैं जो हम लोकसभा चुनाव के आसपास हार जाएंगे। उसके बाद एक दाना भी सरकार MSP पर नहीं खरीद पाएगी किसानों का। और जब MSP पर नहीं खरीद पाएंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि फिर व्यापारी हमारी लुटाई करेंगे, 50% में मांगेंगे, आपको देना हो तो दो, वरना घर में रखे रहो। किसान की मजबूरी होगी, उसको 50% ऑफ में देना पड़ेगा। जब वो देगा तो उसकी लागत नहीं निकलेगी, घाटा होगा तो खेती छोड़ देगा। तो अब एक ही मात्र रास्ता है कि WTO से यदि आपको बाहर आना है तभी किसान की जान बच पाएगी। एक दूसरा, 16 देश दुनिया के हैं। उन 16 देशों ने मुक्त व्यापार समझौता किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मुक्त व्यापार समझौता में एक और बड़ा खतरा है जमीन छोड़ने का। वो खतरा ये है कि बाहर से चना आएगा, गेहूं आएगा, तुअर आएगी, डेनमार्क से दूध आएगा 12 रुपए लीटर, ये तमाम चीजें बाहर आएंगी, शक्कर पाकिस्तान से आएगी। इनके आयात शुल्क में कमी कर दी काफी, यानी 100% मान लो आयात शुल्क था तो अब कर दिया 5%। तो बाहर के व्यापारी जिनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, वो भारत का वो बहुत बड़ा बाजार समझकर अपना माल बेचेंगे। तो 16 देशों के साथ जो आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आप बंद करें और जो वार्ता चल रही है चाइना और अन्य देशों के साथ में, उस वार्ता को भी आप समाप्त करें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।